आज फिर एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक 14 चैप्टर का हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। मीन का टॉपिक कंप्लीट किया है, मोड का टॉपिक कंप्लीट किया है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं बेटा, इसे कहते हैं मीडियन। जो मीडियन का जो ये बेटा टॉपिक है, इस टॉपिक की शुरुआत हुई है आपके बेटा 14.3 में। ठीक है, हमने 14.1, 14.2 पहले सीख लिया है। जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो पहले तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेटा मेरी प्लेलिस्ट में जाकर 14.1 एंड 14.2 के सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा मीडियन की। एक बिल्कुल नया टॉपिक है 14.3 का। ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 चीज फाइंड करनी है। मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी मीडियन सिखाऊंगा, क्योंकि मीन और मोड आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो इसलिए बेटा मीडियन को करने के बाद आप लोगों का काम होगा कि आपने इसी क्वेश्चन में जो मेथड आप लोगों को बता रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है और मीन और मोड खुद फाइंड करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मीडियन ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF निकालना होता है। हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐड करते जाना। ठीक है, तो मैं पहले सिंपल वे में आपको बताता हूँ बेटा। पहले जैसे ये 4 है, अगली वैल्यू जो होगी बेटा इसमें इसको ऐड करना है, यानी कि 4 + 5 यानी कि आपके पास आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ऐड करते हो तो बेटा आता है आपका इसमें ये ऐड करना है, मतलब कंटिन्यू एक के बाद एक में ऐड करते जाना है। इसमें इसको ऐड किया, अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो टोटल तो पहले हम ऊपर 2 का कर चुके हैं। 9 + 13 अगर हम ऐड करते हैं 22 आता है। 22 में अगर आप 20 ऐड करते हैं तो 42 आता है। क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद बेटा 42 में अगर आप 14 ऐड करते हैं तो 56 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा 56 + 8 करते हैं तो 64 आ रहा है। 64 में अब आप ऐड 4 करते हैं तो 68 आ रहा है। खास बात बेटा, आप कई बार हो सकता है कि प्लस माइनस करते गलती कर लें, तो आपने क्या करना है, एक बार इनका CF निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी का टोटल या तो क्वेश्चन में गिवन होता है जैसा कि यहाँ गिवन है, या आप खुद टोटल कर सकते हैं और ये दोनों सेम आते हैं। इस चीज को मैं बता रहा हूं ना, सेम आते हैं। इसका रोल मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये खास तौर पे याद रखना कि CF टोटल तो है ही। एक बार यहां आपने करा तो एक बार डायरेक्ट इसका टोटल कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने CF सही निकाला है या नहीं निकाला है। बेटा जैसा आपको पता है मीडियन जो है वो हम डिनोट करते हैं बेटा M से, और आपको पहले बता रखा है मीन x बार से डिनोट किया जाता है, मोड z से डिनोट किया जाता है। तो आपने ये 2 चीजें निकालनी है। हिंदी में बोलते हैं बेटा मीडियन को माध्यक या माध्यिका। ठीक है, सबसे पहला हम ये जो सीरीज सीख रहे हैं इसके अंदर हम मीडियन के अंदर रूल लेते हैं बेटा n/2 एथ टर्म। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा इवन और ऑड नंबर देखते थे सीरीज के अंदर। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा कि इसके अंदर इवन ऑड हम चेक नहीं करते हैं। जब भी हमारे पास एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव सीरीज होती है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हम n/2 का रूल लेते हैं, चाहे वो टोटल इवन नंबर में आए या ऑड नंबर में। ठीक, अब हम देखो यहां पर बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, L1 + n/2 एथ टर्म -CF अपॉन में F, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा और इनटू में I। अब हम पहले देखते हैं n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 68 डिवाइडेड बाय 2, एंड जब हमने इसे कैंसिल किया तो आपका आया 34। तो आपने एक वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो 34 आया है आपने यहां पर देखो कैसे चेक करना है, CF में चेक करना है। कैसे चेक करते हैं ध्यान देना बेटा, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू 4 के पास है। 0 से 4 तक की वैल्यू 4 के पास है। 4 से लेकर 9 तक की वैल्यू 9 के पास है।
यानी कि आगे की वैल्यू, और 9 के बाद की जो वैल्यू है 22 तक वो किसके पास है? 22 के पास। इसका मतलब ये हुआ 10 किसके पास? 22 के पास। 11 किसके पास? 22 के पास। 19 किसके पास? 22 के पास। तो हमें ये जज करना है 34 किसके पास है। तो हम लोग चेक करते हैं 34 जो आएगा बेटा आपको पता है 42 के पास आएगा, क्योंकि 42 के बाद की वैल्यू इसके पास है और 22 के बाद की वैल्यू इसके पास है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा 34 जो आएगा वो किसके पास है? 42 के पास, क्योंकि 22 से वो बड़ा है और 56 से बहुत छोटा, या हम ये कह सकते हैं 42 से छोटा। तो जिससे छोटा है उसी में हम लोग काउंट करेंगे, नियरेस्ट वाले में। तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है बेटा। अंडरलाइन करने के बाद अब आप एक ही क्वेश्चन में सभी चीजें बिल्कुल ठीक से समझ लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है हमारा। तो ये हुआ बेटा जिसको आपने अंडरलाइन किया है वो है आपका L1। फिर जो हमने अंडरलाइन करा उससे ऊपर वाली वैल्यू CF, जो हमने अंडरलाइन करा है उसी में है आपकी फ्रीक्वेंसी, और कोई फ्रीक्वेंसी चेक नहीं करनी है, सिर्फ वही। और I आपको पता है इंटरवल होता है, और इंटरवल जो है गैप, कितने का गैप है आप चेक कर सकते हो। हमारे सामने बेटा क्लियर पता चल रहा है कि 20 का गैप है, ठीक। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मीडियन इज इक्वल टू L1, L1 मतलब लोअर लिमिट, इसी सीरीज की L1 है 125, n/2 हम निकाल चुके हैं 34, CF इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है 22, फ्रीक्वेंसी इसी में देखनी होती है बेटा 20, इनटू में I गैप कितने का है? 20 का। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, L1 लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस n/2 34 आ गया, माइनस 22 इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी इसी में जो अंडरलाइन करा है वही फ्रीक्वेंसी है, और इनटू में I गैप कितने का है। तो 20 से 20 आपका कैंसिल, मीडियन M इज इक्वल टू आ गया 125 प्लस इसमें से इसे माइनस कर दो। तो जैसे ही हमने माइनस करा तो बेटा आपके पास आ गया है 12, और हमारा मीडियन इस तरीके से आ जाएगा 137, ठीक है। किसी भी बच्चे को शायद इसमें डाउट नहीं होगा, तो हम इसी के साथ बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की एक कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि मैं केवल और केवल उसे सिंपल इक्वेशन यानी कि सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। जब मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दूंगा तो वो इसी तरह की सीरीज बन जाएगी। जब वो ऐसी सीरीज बन जाएगी तो उसके बाद आपने इसी मेथड से उस मीडियन को खुद करना है। जैसा कि मैं बेटा हर वीडियो में बता रहा हूं, मैथ के लिए, मैथ सीखने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे, खुद क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, या मेरी मेल आईडी दी हुई है बेटा, उसमें अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग बेटा आप लोगों के लिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसमें आप देखते हैं कि एज जो दे रखी है वो बिलो में दे रखी है। जब क्वेश्चन में बिलो या लेस देन, याद रखना बेटा लेस देन, ठीक है, यानी कि या तो से कम दिया हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, या लेस देन बिलो। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो पहले आपको इसका मीनिंग समझना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि मैं मान लो किसी क्लास में गया और मैंने बच्चों से बोला कि ऐसा है बेटा, वो बच्चे स्टैंड अप हो जाओ या हैंड्स अप कर लो, हाथ खड़े कर लो, जिनके 20 नंबर से कम नंबर आए। बिलो 20 का मतलब 20 से कम आए, ठीक है। तो ऐसे कितने बच्चे थे क्लास में बेटा? ओनली एंड ओनली 2। तब मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करो जिन बच्चों के 25 से कम नंबर आए हैं वो खड़े हो जाओ। अब क्वेश्चन आप लोगों के मन में एक है, बता रहा हूं आपको, जो आपको खुद सोचना है वो ये कि क्या वो जो 2 बच्चे खड़े थे पहले वो बैठ जाएंगे?
नहीं बेटा, वो बच्चे नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरे बोलने को देखो, क्या मैं बोल रहा हूं कि 25 से कम, तो इसका मतलब 20 से कम वाले भी 25 से कम के अंदर ही काउंट होंगे। इसका मीनिंग हुआ कि वो भी खड़े रहेंगे और एक्स्ट्रा बच्चे खड़े हो जाएंगे। यानी कितने और एक्स्ट्रा खड़े हुए? 4। ठीक है, अब मैंने आपसे फिर बोला बेटा, ऐसा जिनके नंबर 30 से कम है, यानी कि बिलो 30 है, वो स्टैंड अप हो जाओ। जब मैं ये बोलता हूं तो क्या होगा बेटा? ये भी खड़े रहेंगे, ये भी खड़े रहेंगे और बच्चे खड़े होंगे। तो आप लोग इस तरीके से समझ जाइए कि धीरे धीरे वो ऐड होते जाएंगे, और एक टाइम जब मैं कहूंगा कि हाँ भाई 60 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। तो बताने का रीजन ये है, पहले जो फ्रीक्वेंसी जिसमें दी हुई थी बेटा, वो अप एंड डाउन हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। इस क्वेश्चन की पहचान ये होती है कि बिलो वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा, आप याद रखना, बिलो वाले क्वेश्चन में हमेशा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो आपका मेन काम है इस सीरीज को सिंपल बनाना। ठीक है, तो सिंपल कैसे बनाते हैं वो आप समझिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बिलो 20, अब चाहे वैसे तो 5-5 का गैप है, आप 5 से भी कर सकते हो, लेकिन आप 0 से भी शो कर सकते हो, 0 to 20। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 20। तो पहली वैल्यू याद रखना, रूल समझ लेना, पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सेम रहती है। अब मैं चाहता हूं मुझे यह पता चले कि 20 से 25 में कितने लोग थे। तो उसका तरीका क्या होता है, आप नीचे वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। याद रखना, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे आपके पास? 4। याद रखना, इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, यानी कि हमारे पास बचा 4। अब हमें यह पता चल गया कि 0 से 20 वाले, यानी कि 20 से कम में 2 थे, और 20 से 25 के बीच में 4 बच्चे और खड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि अब ये पता करना है आखिर भैया 25 से 30 के बीच में कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सम्मेशन है, CF है, हम इसमें नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली को फिर माइनस करेंगे। याद रखना, सिर्फ ऊपर वाला जो टर्म होगा। तो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो आ जाता है बेटा आपका 18। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 30 से 35। अब आप समझ गए होंगे हमने क्या करना है, सिंपल काम, नीचे से ऊपर माइनस करते जाना है, और इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 35 टू कितना बेटा 40। अब इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ गया 33, 42, 45, इसमें से लेस कर दो, आ गया आपका 11। 45 में से 45 टू कितना बेटा 50, इसमें से इसे माइनस कर दो 3, और आपका क्या बेटा 50 से 55, इसे लेस कर दो, आपका आ गया 6। और अगर आप 55 से 65 चेक करते हो तो आता है 2। खास बात, हमने सीरीज तो बना ली, लेकिन सीरीज बनाने के बाद ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। उसके लिए हम, क्योंकि क्वेश्चन तो करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अभी हमने सिंपल सीरीज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, हमने सिंपल बनाया, लेकिन जब हम मीडियन फाइंड करेंगे, स्पेशली मीडियन, तो हमें पहले CF चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट होगी CF की, जो मैंने पहले बता चुका हूं। अब हम ऐड करते जाएंगे सिंपल वे में, मैंने पहले बताया था। अब आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 2 में 4 ऐड करा 6 में 18 ऐड करा 24, 28 में से ऐड करा 45 में 33 ऐड करा 78, 89, 3 ऐड करेंगे 92, और इसको ऐड करेंगे 98 एंड 100। अब कई बच्चे कह रहे होंगे बेटा CF तो आपके पास सर दिया ही हुआ था, तो आपने अलग से क्यों निकाला? बेटा आपने निकालना है ताकि आपकी अगर कोई मिस्टेक हो जाए, सब्ट्रैक्शन में हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक, तो पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है, इसलिए उसे आप दोबारा ऐड करके जरूर देखेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, और आपको मैंने बता ही रखा है यही होता है इनका भी टोटल। अब इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है। पहले आपने n/2 फाइंड करना है। ठीक है, फिर आपने n/2, चलो मैं बता देता हूं, 100 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो बेटा 50 आ गया। फिर आपको चेक करना होता है बेटा किसके उसमें आएगा रेंज में,
तो आप देखो 45 से बड़ा है, 78 से छोटा, तो 78 में आएगा। इसको आप अंडरलाइन कर देते हो, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं बेटा, फॉर्मूला आपके पास होता है L1 प्लस n अपोन में 2th टर्म माइनस CF अपोन में F मल्टीप्लाई में I। L1 क्या लेते हैं, आपको बता रखा है 35, ठीक है। I गैप कितने का है बेटा, आप सबको पता है 5 का। n/2 की वैल्यू आपके पास 50 आ चुकी है, 50 है। CF आपने लेना है बेटा जस्ट इससे ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये। CF कितना बेटा 45, F कितना लेना है 33। बस आपने ये वैल्यू यहां पुट करनी है और खुद सॉल्यूशन करना है। जब आप खुद सॉल्यूशन करोगे और आपको बताना है कि आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं, अगर उसमें कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बेटा आपको बताया था कि हम हर बार ES ट्रिक को यूज कर रहे हैं, तो ES ट्रिक यहां पर भी यूज हो रही है। जो हमारा आंसर आएगा बेटा, यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो हमेशा इनके बीच में होगा जो हमने अंडरलाइन की है। यानी कि 35 या 35 से बड़ा और 35 बीच में आंसर होगा, ये आप पहले ही जज कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई है बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसके अंदर इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे और 14.3 जो कि आपकी आज जो मैंने स्टार्ट कराई है वो 14.3 है, इसे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप अपना वादा मत भूलिए, आपको ये वीडियोस हर किसी को आगे फॉरवर्ड करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। जो मेरा एम है, मेरा उद्देश्य जो है, जो लेकर मैं इस चैनल को आया हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और इसलिए उसमें आपको मेरा साथ देना है और सिर्फ मेरी वीडियो को आपने आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है, ठीक है, ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। दूसरी बात, ये फ़ायदा आप तभी दिलवा सकते हो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप